Iranian President Ibrahim Raisi will arrive in neighboring Pakistan for official meetings with the host nation's leaders amidst Iran-Israel tensions. An announcement from Islamabad's foreign ministry stated that the talks will provide an important opportunity to strengthen bilateral ties and cooperation as far as trade, connectivity, energy and agriculture are concerned. It said Raisi's high-level delegation would include the Iranian foreign minister, other cabinet ministers and business representatives as well. But during this three-day stay in Pakistan, the Iranian president is scheduled to meet his counterpart Asif Ali Zardari and Prime Minister Shehbaz Sharif, among other officials. The Pakistani statement said, without elaborating, they will also discuss regional and global developments as well as bilateral cooperation to combat the common threat of terrorism. As you know, Iran and Pakistan share a 900-kilometer border, which is prone to militant infiltration, smuggling, as well as other illegal crossings too. The countries have accused each other of not preventing militant groups from sheltering on their respective land. ईरान डालेगा पैसे पाकिस्तान के अंदर, 6 महीने के अंदर पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। मैं तो चाहता हूँ, पाकिस्तान की तो दीवारों पे लिखा है काफिर काफिर शिया काफिर, इनकी तो दीवारों पे लिखा है, ये शियाओं को मारते हैं, ये शियाओं को मुसलमान नहीं समझते, ये पैसा लेकर आया तो तलवे चाट रहे हैं, कैरेक्टर तो है नहीं इनका। कल अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई बढ़ती है, फैलती है और डायरेक्टली वॉर हो जाता है दो कंट्रीज का, ईरान और इजराइल का अगर हो जाता है, तो ईरान की पीठ पे खंजर जो उतरेगा वो खंजर होगा पाकिस्तानी। इनके जर्नलों के घर बीजिंग में थोड़ना है, पाकिस्तानी जर्नलों के घर तेहरान में थोड़ना है, नहीं। ये बात करते हैं कश्मीर की, ये बात करते हैं लेबनान की, ये बात करते हैं फिलिस्तीन की। ये कभी ना जाए फिलिस्तीन, ये कभी ना जाए, ये मर जाए तब ना जाए फिलिस्तीन। ये बातें करते हैं अपने महलों से, दे डोंट हैव एनी कमिटमेंट। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान विजिट पर आए हैं। इस पर पाकिस्तानी क्या कह रहे, पाकिस्तानियों के मन में बड़े लड्डू भी फूट रहे और कुछ पाकिस्तानियों को डर भी लग रहा है, क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आने से पहले ही अमेरिका ने वार्निंग देते हुए 2 कंपनियों को सैंक्शन कर दिया है जो पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में हेल्प कर रही थी। इसका आना इस स्टेज पे इम्पोर्टेंट है, इस स्टेज पे टाइमिंग यानी यहाँ अच्छा 11 जनवरी को ये हुआ, जनवरी में, मगर वो पूरा महीना उन्होंने कुछ नहीं किया, दूसरा महीना कुछ नहीं किया, तीसरे महीने ईरान का प्रेसिडेंट पहुंच रहा है इस्लामाबाद। ये चौथा महीना, जी चौथा महीना है। इस महीने ईरान का प्रेसिडेंट आ रहा है 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। उधर से 2-3 हमारे इश्यूज चल रहे हैं बिटवीन ईरान, पाकिस्तान एंड अमेरिका। एक तो जिसका जिक्र आप हमेशा करती हैं और हम भी डिस्कस हम कर चुके हैं, ये गैस पाइपलाइन जिसकी अब 80 किलोमीटर जो है वो हमने फैसला किया कि हम बनाएंगे। और अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। अमेरिका ने कहा जो कंपनी जो ये पाइपलाइन बनाएगा उसके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। सो फॉरेन कंपनीज जो कि इस किस्म के काम करती हैं उनको सबको वार्निंग चलेगी अमेरिका से कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या पार्ट सप्लाई करेंगे इस पाइपलाइन के तो आपके ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे। और वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देंगे ये करने की, क्योंकि ईरान पे सैंक्शन है। पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने अमेरिका को लिखा है कि ये हमारी अपनी ज़रूरत है, अपनी हमारी लाइफ एंड डेथ मैटर है। जैसे पानी हमारे लिए लाइफ एंड डेथ मैटर है, गैस भी हमारे लिए लाइफ एंड डेथ। तो इसका ईरान के साथ वो ताल्लुक़ नहीं है आप वाला, हमें तो ये हमारी ज़िंदगी मौत का मसला है, एनर्जी क्राइसिस हमारी, हमें तो प्लीज़ लेने दें, ये हमारे ऊपर ये सैंक्शंस जो है ये इसको ख़त्म करें। तो भी उन्होंने नो नहीं किया, हम हाँ किया ना नो किया, उनका मौक़िफ़ अभी भी यही है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है। ईरान का प्रेसिडेंट आ रहा है, ईरान के प्रेसिडेंट के ऊपर मेरे हिसाब से 3 आइटम है एजेंडे पे। अच्छा, पहला आइटम ये है कि ये गैस पाइपलाइन, तो क्या आपने हमें कोई 20 साल पहले वादा किया था, अग्रीमेंट की थी, आपने अभी तक इसको आगे नहीं बढ़ाया। आप ये कहते हैं कि अमेरिका की वजह से आप ये नहीं आगे बढ़ सकते क्योंकि उन्होंने धमकी दी हुई है। तो मगर आप ये बताएं कि इसके अलावा कोई आपने अमेरिका के साथ कोई नेगोशिएशंस की हैं, कोई माजरत की, फिर मांगा है कि ये किया है वो नहीं किया, और अगर नहीं तो फिर हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, आपने जो वायदा किया हुआ है हमारे। और वो पेनल्टी रेकोडिक आप भूल जाएंगे, रेकोडिक के ऊपर 12 बिलियन की डज लगनी थी या 10 बिलियन की डज लगनी थी, यहाँ तो 18-20 बिलियन की डज की ईरान थ्रेटन कर रहा है। जाहिर है अगर वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाता है तो हम तो उड़ जाएंगे। तो मैं ये इसलिए ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन गया था। अमेरिका को भी पता है इस बात का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ईरान प्रेसिडेंट ये डिस्कस करने आ रहा है कि जी फिर क्या कर रहे हैं आप पाइपलाइन के बारे में, पहली बात।
रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान पहुंच गए। 3 दिन का दौरा है उनका पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को उनके 3 दिन के दौरे के चलते पाकिस्तानियों को दौरे आ रहे हैं। इनको आराम से, बड़े पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि इसको बात बात पे दौरे आते हैं। अभी सऊदी अरब वाले आए थे, इनको बड़े सारे दौरे आए थे बीच में कि अब तो शहद की नहरें बहेंगी और दूध की नहरें। पता नहीं क्यों दूध और शहद का क्या कॉम्बिनेशन है, आई डोंट नो, आई फाइंड इट रिपल्सिव ऑनेस्टली। दूध और शहद का क्या कॉम्बिनेशन है यार, दूध और शहद की नहरें बहेंगी। अब इन्होंने बोला कि नहरें, तो कोई नहरें वहरें नहीं बनी, सऊदी भी रहे 2-3 दिन और सऊदी वापस चले गए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों ईरान आ क्यों रहा है वहां पे। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये आज ही पहुंचा है इब्राहिम रियासी। अब होगा क्या देखो, पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि ईरान इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर। कर भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, हो भी सकता है इन्वेस्टमेंट। तो ये ईरान को पापा पापा कह के ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। तो पाकिस्तानियों को यह कहना चाहता हूं कि बेटा, जिनको तुम पापा कहते हो ना, वो हमें पापा कहते हैं, तो हम हुए तुम्हारे बड़े पापा, समझे? भारत हुआ तुम्हारा बड़ा पापा। तो उस चक्कर में कि इब्राहिम रियासी आ गया है, अपनी वाइफ के साथ आया है, तो वो अलग अलग शहरों में जाएगा, लाहौर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, कराची भी जाएगा, हर जगह जाएगा, लेकिन वो इन्वेस्ट करेगा। ये अगर इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो भाई पाकिस्तानी जाएंगे फंस बहुत बुरी तरीके से। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को उकसा, इनके दिल में थोड़ा ना ईरान, इनके दिल में ईरान नहीं है, इनके दिल में एक्चुअली अमेरिका है, इनके दिल में चीन है, इनके दिल में यूरोप है। इन सब के जो बच्चे हैं वो तो विदेशों में, इनके कौन से बच्चे ईरान में रहते हैं आप ये बताइए। मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि 8-10 अरब डॉलर ईरान इन्वेस्ट कर दे पाकिस्तान में। ईरान पैसे डाल दे मोटे 8-10 अरब, मैं बता रहा हूं, ईरान डालेगा पैसे पाकिस्तान के अंदर, 6 महीने के अंदर पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। मैं तो चाहता हूं, क्योंकि ईरान के कई सारे, ईरान के जितने भी ये आपके रिपब्लिकन गार्ड्स हैं और ये सब, इनमें कई लोगों को तो अमेरिका टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका है। दे हैव बीन ब्लैकलिस्टेड, देयर वेपन्स प्रोग्राम इज ब्लैकलिस्टेड। कितना सारा गड़बड़ है ईरान के अंदर, और ग्लोबली मैं बता रहा हूं, सिर्फ अमेरिका नहीं, ग्लोबली कितना सारा गड़बड़ है ईरान के साथ। भाई साहब, अगर आप ईरान जाते हैं और एक बार ईरान का पासपोर्ट का ठप्पा आप में लग जाता है ना, तो आपको वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रैवल करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपसे 4 सवाल लोग और पूछ लेते हैं कि कहां से आ रहे हो। तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि मैं चाहता हूं कि ईरान खोल के इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, खोल के इन्वेस्ट करे। ये पुल भी बना दे, सड़क भी बना दे, ईरानी पैसा आए। एक बार ईरानी पैसा आएगा जो कि ब्लैकलिस्टेड पैसा है, जिसको अमेरिकन कहते हैं ब्लैकलिस्टेड पैसा है, तो फिर और आसानी हो जाएगी। अभी अभी 3 चाइनीज कंपनी और एक बेलारूस की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करा है, क्योंकि वो पाकिस्तान को मिसाइल के कंपोनेंट दे रहे थे। हमने कवर नहीं करा था, रिसेंटली हमने कवर करा है कि 3 चाइनीज कंपनी और एक बेलारूसियन कंपनी को अमेरिका ने बैन कर दिया। बोला कि अच्छा, तुम पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट्स देते हो, ऑफ। तो पाकिस्तान ने बोला कि हम इसको कंडेम करते हैं और ये बहुत गलत करा है अमेरिका। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि ईरान के लिए ये सैंक्शंस तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो घेराव हुआ है उसका, ओके, ठीक है, एक सैंक्शंस लगी हुई है, ऊपर से इजराइल के जरिए अमेरिका उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में आपने देख ही लिया किस तरीके से ईरान के ऊपर अटैक आ रही है और सब कुछ हो रहा है। और तीसरी चीज़ जो कि आज के एजेंडे पे होगी फिर इस दफ़ा इस ट्रिप के दौरान, वो क्या, वो वही है जो कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर बलोच सेपरेटिस्ट जो है वहाँ हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से 2 मिसाइल मारे उन्होंने फिर हमने 2 मारे। मगर वो अभी भी उस एरियाज में, बॉर्डरिंग एरियाज में वो ऑपरेट कर रहे हैं। वो हमारे खिलाफ ऑपरेट नहीं कर रहे, वो ईरान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। ईरान का ये कहना है कि ये CIA स्पॉन्सर्ड ग्रुप है और पाकिस्तान इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता। ठीक है, काफ़ी अरसे से ये कंप्लेन कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये कहना है काउंटर में कि नहीं वो हमारे तो नहीं, हमें तो नहीं कर रहे, ये है वो है। मगर आप ये बताएं कि इंडिया वाले पहुंचे हुए हैं आपके पास, इंडिया रॉ ने वहाँ आके सेल्स बनाए हुए ईरान के अंदर, जहाँ से खुलबाशन और इस किस्म के लोग भी वो आ रहे हैं और हमारे बलोचों को उकसा रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आप कैसे होते हैं, हमारे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो हम तो आप पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने उनको घुस बैठिए वहाँ आके बैठे हुए हैं, आप उनको निकालते क्यों नहीं है, ख़त्म क्यों नहीं करते। और फिर आपने इंडिया के साथ मुआहदे किए हुए हैं, वो पोर्ट बना रहे हैं चाबहार की, और वहाँ से फिर आप अफगानिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान को कट कर रहे हैं। तो आप तो इंडिया के साथ मिले हुए हैं हमारे खिलाफ। तो मतलब ये लेन देन चलती रहती है। अच्छा। अब ये प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, ये 2 बातें
उन्होंने करनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। मगर अब तीसरी बात भी आ गई ना, वो अभी ये जो अमेरिका ने सोचा कि ये अच्छा वक्त है कि ईरान का प्रेसिडेंट पहुंच रहा है पाकिस्तान, ये आपस में अब बातें करेंगे, एक मैसेज जाना चाहिए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को भी और ईरान को भी। ये जो सैंक्शंस लगाए हैं, इसके टाइमिंग जो है वो एक पैगाम है टू पाकिस्तान एंड टू ईरान, क्या वी आर वॉचिंग, हम जो चाहेंगे हम कर सकते हैं और हम हर कदम उठाएंगे। ईरान का सपोर्ट टू द हुथीज़ और सीरिया एंड ऑल दी अदर प्लेसेस, वो एक पूरा एक कंसर्टेड एफर्ट है। ये भी ड्रामा आप शुरू हो गया है। और पाकिस्तान को भी कि आप ज़्यादा ईरान के करीब होने की कोशिश मत करें। ये हम समझते हैं कि आपने फैसिलिटेट किया ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, वो आपके लिए आना था तो आपने आगे कर दिया, हालांकि दिस मे नॉट बी ट्रू, मगर इल्ज़ाम लगाना। तो ईरान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है इस सेंस में कि अगर सिर्फ 2-3 महीने पहले की बात देखें तो उस वक़्त की पोजीशन ये थी कि ईरान ने पाकिस्तान में स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक की और एक तमाशा लग गया, जिसको मैं समझता हूँ कि ईरानी और पाकिस्तानी लीडरशिप ने बड़े स्मार्ट अंदाज से डिफ्यूज़ कर दिया। और आज ईरानी सदर का जो दौरा है, और उससे पहले आपको याद होगा कि उस स्ट्राइक्स के बाद जो थी ईरानी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए, तो ऐसे लग रहा है जैसे कभी दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात ख़राब ही नहीं हुए। सो इट मीन्स कि ओवरऑल जो रिलेशनशिप है वो इतना स्मूथ है कि अगर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ भी है तो उसको ये महसूस किया गया है कि ये कोई इशू ही नहीं था। सो आज जो इब्राहिम रईसी साहब हैं, ईरान के जो सदर हैं, वो 3 दिन के दौरे पे आए हैं। नॉर्मली आपको पता है कि जो इंटरनेशनल डिग्निटीज़ हैं वो पाकिस्तान में 2 दिन के दौरे पे आते हैं। शायद इतनी करने के लिए चीज़ें नहीं होती, एक बात। और दूसरी, पर्टिकुलरली उन्होंने जो कहा है कि वो लाहौर भी जाएंगे और कराची भी जाएंगे, एंड देन अबव ऑल उनकी वाइफ भी जो साथ आई हैं, जो कि एक बहुत ही एक खुशाइंद कदम है इस सेंस में। उसकी वजह यह है कि अमूमन जो वाइफ्स होती हैं वो कम ही दौरों पे जाती हैं। वेस्टर्न ममालिक में थोड़ा ट्रेंड है, ईस्टर्न हमारे इन मुल्कों में नहीं है। और मेरा ख्याल है हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी भी मल्टीपल वाइफ्स हैं, तो वो शायद नहीं पसंद करते या नहीं लेके जाते अपनी बीवी को। बहरहाल आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन कभी देखा नहीं है कि मौजूदा वज़ीर आज़म इनकी जो बेगम है वो कभी इनके साथ किसी ऐसे ट्रिप पे गई हों। बहरहाल अब ये जो दौरा है इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और 3 दिन का दौरा। और इसमें आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ तो ये चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इस पे भारत के हवाले से भी बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्कशंस होनी है, जो मैं रीड कर पाया हूँ अभी तक, जो मुझे समझ है कि भारत इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज, या भारत भी एक ऐसा टॉपिक होगा जो पाकिस्तान और ईरान डिस्कस करेंगे। वो किस सेंस में करेंगे? अगर आपको याद हो, थोड़ा अरसा पहले ईरान भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, वो थे वहाँ पे, गए थे उधर ईरान गए थे, और वहाँ पे उन्होंने बड़े पैमाने पे मुआहदे किए और एक फाइनल एग्रीमेंट उन्होंने किया था चाबहार पोर्ट के हवाले से, और जिसमें ईरानी जो मिनिस्टर थे रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट के और डॉक्टर जयशंकर के दरमियान आई थिंक ये मुआहदा हुआ था। आपको पता है 2016 में ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान ने एक ट्राइलैटरल ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किया था। तो उसको देखते हुए पाकिस्तान बड़ा कंसर्न्ड है, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि अगर चाबहार पोर्ट के ऊपर भारत की इन्वेस्टमेंट होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गवादर अंडरमाइन होगा। सो समहाउ जैसे चाइनीज की इन्वेस्टमेंट है गवादर के अंदर, तो अगर इंडिया चाबहार पे इन्वेस्टमेंट करता है तो इट मीन्स कि इंडिया वांट्स लिंकेजेस to Afghanistan, to Central Asia via Chabahar port, which is very viable for India. And for that matter, जो ग्वादर पोर्ट है, अगर आप देखें ग्वादर पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, आप देखें ग्वादर में वहाँ पे बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे हमले हो रहे हैं, चाइनीज़ पे हमले हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। सो पाकिस्तान के अंदर ये महसूस किया जाता है कि ग्वादर को अंडरमाइन किया जा रहा है और खित्ते में मल्टीपल जो पोर्ट्स हैं उनको थोड़ी सी स्पेस।
दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे करने के लिए आ तो रहे हैं, पर अमेरिका बहादुर ने पहले ही पाकिस्तान को धमका के रखा है कि ईरान के साथ कोई संबंध इस्टेब्लिश नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान आईएमएफ से प्लान ले रहा है तो आईएमएफ भी को भी अमेरिका ही कंट्रोल करता है। पाकिस्तानी एक तरफ तो खुशी से फूले नहीं समा रहे और दूसरी तरफ उनकी टांगे भी काँप रही है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही सऊदी अरेबिया वाले पाकिस्तान में आके गए। अभी ईरान के प्रेसिडेंट आए हैं। इन भिखारियों को लगता है कि ईरान के प्रेसिडेंट इनके देश में कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। वैसे ही उन्हें सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन के बारे में भी लगता था, पर सऊदी अरेबिया ने इनको ठेंगा भी नहीं दिया और वो चले गए। इसी तरह ईरान के प्रेसिडेंट भी आएंगे, 2-3 दिन रहेंगे और चले जाएंगे। ईरान का पाकिस्तान में आने का मेन मकसद ये है कि ईरान की तरफ से तो पाइपलाइन के जितना भी काम था वो कर लिया गया था, पर पाकिस्तान ने अपनी तरफ का गैस पाइपलाइन का काम किया नहीं है। इस वजह से और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तो इस वजह से ईरान पर प्रेशर भी बढ़ रहा है। इस वजह से कुछ ले दे के छोटा मोटे छुटपुट मदद कुछ चाहिए होगी वो पाकिस्तान से मिल जाएगी, क्योंकि भारत तो दे नहीं से रहा और दूसरी कोई कंट्री ईरान को हेल्प कर नहीं सकती। इसीलिए ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में 3 दिन के लिए विजिट के लिए आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।